अपना जलवा जरूर दिखाएगी। और पहला ओवर लेकर महेश भाईडकर उर्फ मैडी पावर प्ले का पहला ओवर लेकर विकेट के पीछे मेरे ख्याल से सूरज आपको नजर आएंगे। सनम भांडारकर है इस टीम में, अनुष केरकर और अच्छी संतुलित टीम नजर। लेकिन ये मुकाबला देखने में मजा आ जाएगा आज के दिन में। चलिए मुकाबला शुरू करते हैं। पावर प्ले का पहला ओवर। नमस्कार, मैं जय भोसले आप सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं और चलते हैं मैदान पर। पहली गेंद यार कर लेंगे इस बार खुद कर निकाली हुई गेंद लगभग मिड विकेट की दिशा से खिलाड़ी जाकर गेंद को जब तक फील्ड करता रन संख्या को शुरुआत करते हुए अपना खाता खोला सरफराज ने इस मैदान पर। आज के दिन की आज की रजनी की अगर बात की जाए तो 83 रन 82 रन ये सर्वश्रेष्ठ टोटल रहा है जो कि आज की रजनी के पहली मुकाबले में। देखना है इस मुकाबले में कितने रन बनते हैं दूसरे सेशन में। सामना करेंगे रियाज स्ट्राइक एंड पर महेश भाईडकर की गेंदबाजी का। दो खिलाड़ी मात्र 30 यार्ड घेरे के बाहर क्योंकि पावर प्ले का ओवर और पावर प्ले के इस ओवर में किस तरह से अब देखते हैं कि खिलाड़ी लगभग मिड के पर एक मिडान पर खिलाड़ी, बाकी सब खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के अंदर। फुल टॉस गेंद इस बार खुद कर निकाला, डीप में खिलाड़ी लगाया गया था मिडान पर, वहीं पर गेंद निकली है और दोनों बल्लेबाज छोर बदलते हुए अपना अपना खाता खोल चुके हैं। पहले ओवर की दो गेंदों का खेल समाप्त, 2 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। टॉस हारने के बाद पहली बल्लेबाजी कर रही है आर्यन पैंथर साकवा की टीम इस मैदान पर। अब सरफराज स्ट्राइक पर पावर प्ले में खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। ओ अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, सीधा खेल दिया तीर से निकले हुए का, तीर से निकले हुए कमान से निकले हुए तीर की तरफ और सीधा विकेटों के ऊपर लगी गेंद, लेकिन कोई रन नहीं। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं इस साल गजब के फॉर्म में। और बैडी की बात की जाए तो इस साल गजब की गेंदबाजी उनसे उनके ओर से नजर आई है पूरी तरह से। वैसे तो आरवी कोरगांव के खेमे में सब खिलाड़ी नजर आते हैं, इस साल कुछ अलग नाम उनका नजर आ रहा है फिलहाल। और देखने वाली बात होगी शायद बल्ले का थोड़ा सा बल्ला उखड़ा है मेरे ख्याल से। कितनी तेज गेंदबाजी करते हैं, जो स्पीड मास्टर इन्हें कहा जाता है, गोवा का तेज तर्रार गेंदबाजों में से एक गेंदबाज है। सबसे तेज गेंदबाजी करता है घुंगरू उर्फ गौरीश नागवेकर। और उसके बाद अगर बात की जाए तो लगभग मैडी उनके नक्शे कदम के ऊपर बहुत बढ़िया प्रदर्शन उनका रहा है। आरवी कोरगांव की ओर से खेलते हुए बहुत सारे अपनी टीम के लिए मुकाबलों में जीत भी दिलाई है इन्होंने। लेकिन ये नया मैदान और ये प्रतियोगिता का ये दूसरा साल है, लेकिन इस नए मैदान पर ये दूध से नहाए हुए रोशनी में इस स्टेडियम के ऊपर चलता हुआ ये मुकाबला। यार कर लेंगे गेंद इस बार खेल दिया, यहाँ पर रन के लिए निकले, रनआउट का मौका था लेकिन पहुंचे नहीं खिलाड़ी थे, प्रयास कर रहे थे लेकिन गेंद से फील्डर थोड़े से दूर रहे। गेंद को जब तक फील्ड करते आसानी के साथ यहाँ पर एक रन पूरा करते हुए सिंगल के ऊपर ही निर्भर होना पड़ रहा है। इससे पता चलता है किस तरह से गेंदबाजी मैदान पर कर रहे महेश भाईडकर। जानते हैं यहाँ पर हल्की सी गलती बड़े शॉट में तब्दील हो सकती है। अब रियाज स्ट्राइक का इन पर सामना करेंगे मैडी की अगली गेंद का। ओ उल्टा से हवा में कैच का मौका, यहाँ पर निश्चित रूप से ये मौका था रियाज का। कैच आपने छोड़ा है भाई, क्रिकेट में अक्सर आपने देखा है कि क्रिकेट में कैचेस छोड़ना कितना महंगा पड़ता है। कभी कभार एक कैच आपको प्रतियोगिता से बाहर भी कर सकते हैं। ये बड़े बड़े प्रतियोगिता हमने अक्सर देखा है, लेकिन फिर भी गलतियों के ऊपर गलतियां हमेशा करते हुए नजर आते हैं खिलाड़ी। फुल टॉस गेंद इस बार खेला मिड विकेट के दिशा में। नितेश गेंद को जब तक फील्ड करते
थ्रो करते, एक रन और खाते में जुड़ता हुआ एक शानदार नपातुला ओवर समाप्त हो गया महेश भाईडकर का। इस ओवर में निकले सिर्फ 4 रन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी पावर प्ले के ओवर में आज के दिन की पूरे सुबह से लेकर अब तक की अगर बात की जाए सबसे किफायती ओवर ये रहा है पावर प्ले में का। बहुत ही बढ़िया ये गेंदबाजी महेश भाईडकर के इस मैदान पर। एक तगड़ी टीम सामने जो कि बल्लेबाजी कर रही है उसको पूरी तरह से आह्वान दे रही है, जो कि शेट्टी ब्रदर्स कोरगांव की टीम इस मैदान पर, आर्यन पैंथर्स साकोई की टीम इस मैदान पर निश्चित रूप से। अब आने वाले शेट्टी ग्रुप कोरगांव की ये टीम मैदान पर बहुत बढ़िया पीली जर्सी में उतरी है। कितना मनमोहक दृश्य दिखता है। देखिए एक जैसे जर्सी अगर आप परिधान करते हो मैदान पर अलग ही ऊर्जा आपको दिखाई देती है क्रिकेट में। और क्रिकेट है डिसिप्लिन से हमेशा खेला जाता है। गेंदबाजी में अब अनुष केरकर, ओ सीधा खेला, बहुत बढ़िया गैप में गेंद है, वन बाउंस गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। पहला चौका इस इनिंग का अनुष की पहली गेंद पर रियाज के बल्ले से। रियाज का कैच छोड़ा था उन्होंने और वहीं पर चौका भी जड़ा है उनकी गेंदबाजी पर। अनुष केरकर सांगेम प्रीमियर लीग में वो गेंदबाजी उनको उनसे कौन भूल सकता है, वही अनुष केरकर। फिर एक बार खेला, इस बार फिर एक बार सीधा, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात। गेंद को जब तक फील्ड करते 1 रन के साथ चोर बदला, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 9 रन स्कोरबोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया आयोजन ये सिद्धि विनायक क्रिकेटर्स 30 उसगांव के ओर से आमदार चषक 2025 ये दूसरा साल इस प्रतियोगिता का। इतवार को सेमीफाइनल और फाइनल के वो 3 मुकाबले आपको इसी मैदान के ऊपर बहुत बढ़िया इस रोशनी में खेलते हुए नजर आएंगे। और अगर बात की जाए जरूर सूचना करूंगा क्योंकि इस प्रतियोगिता को रंगीन बनाने का कुछ अलग ही आइडिया की कल्पना यहाँ पर लाई गई है। और इस बार खेल दिया है डीप पॉइंट कवर पॉइंट की दिशा में, पॉइंट से खिलाड़ी आए बैकवर्ड पॉइंट से गेंद को फील्ड कर दिया। बहुत बढ़िया थ्रो यहाँ पर 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 1 रन के साथ स्कोर डबल फिगर में 10 रन स्कोरबोर्ड पर। अगर बात की जाए सेमीफाइनल के मुकाबलों के लिए तो जो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगे उनके लिए 2 आउट स्टेशन खिलाड़ी लाने की अनुमति है और आपके ऊपर डिपेंड है, आप लाए या ना लाए, कोई कंपल्सेशन नहीं है। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकले, बहुत बढ़िया शानदार गेंदबाजी कर रहे, वापसी करिए इस ओवर में। एक चौका लगा था पहली गेंद पर, लेकिन उसके बाद ठीक ठाक गेंदबाजी, एक बड़े शॉट की बहुत आवश्यकता आर्यन पैंथर्स टीम को, लेकिन दूसरी तरफ बहुत बढ़िया गेंदबाजी अनुष केरकर के मैदान पर। और इस बार खेला फिर एक बार मिड विकेट मिडान की दिशा में, फिर एक बार डीप में खिलाड़ी गेंद को जब तक फील्ड करते, बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत बढ़िया थ्रो, उसे एक्शन में 1 रन और खाते में 1 रन के साथ टोटल पहुंचा 11 रन स्कोरबोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहली बल्लेबाजी करते हुए आर्यन पैंथर साकोई की टीम इस मैदान पर। और इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, हवा में जरूर कैच की संभावना, विकेट निकला, बड़ी विकेट, प्राइस विकेट यहां पर सरफराज बैक टू द पेविलियन। ये बड़ा आघात, बड़ी वापसी यहां पर करती हुई शेट्टी ग्रुप कोरगांव की टीम इस मैदान पर। आज थोड़े से दबाव में देखिए सरफराज, क्योंकि पहला ओवर अच्छा घटा था, सिर्फ 4 रन निकले थे। इस ओवर में एक बाउंड्री के बावजूद यहां पर बांध कर रखा था बल्लेबाज को, और ज्यादा देर तक सरफराज खुद को दबाव में रख नहीं पाते, और वो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश ऊपरी हिस्से से लगी और एक शानदार कैच वहां पर लपक लिया। एक बड़ा विकेट, बड़ा कांटा यहाँ पर दूर कर दिया है यह अनुष ने। 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, टोटल 11 रन स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज संगमेश मैदान पर, और गेंदबाजी में पहला बदलाव निखिल गड़ेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर।
और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी एक्शन इनकी, फिर की गेंदबाजी बीच बीच में, और मिशन करना जानता है गेंदबाज। ओ इस बार बल्ले के अंदरूनी किनारे कर लगी, लेकिन बहुत ही बढ़िया कवर बैकअप विकेट कीपर के पीछे, और उतनी वो आउटफील्ड इतना तेज है। निखिल जो गेंदबाजी करते हैं ना, इनका बहुत बार ये टीम जो है ना एक होकर खेलती है, एक जान के साथ मैदान पर उतरती हुई नजर आती है। और देखना पड़ेगा, रियाज को एक जीवनदान मिला, एक बाउंड्री भी वसूल करी है उन्होंने, लेकिन अभी भी बहुत फासला उनको तय करना है अपनी टीम के लिए। पटकी हुई गेंद इस बार खेल दिया डीप पॉइंट की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर आते, गेंद को फील्ड करने की कोशिश करते, लेकिन गेंद चकमा देते हुए गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए दूसरा चौका रियाज के बल्ले से निकलता हुआ। कैच छूटने के बाद ये इनकी दूसरी बाउंड्री है। अब टोटल आगे बढ़ता हुआ 15 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। शॉट तगड़ा है, ऊंचे कद के बल्लेबाज है, ताकत बहुत प्रदान करते हैं शॉट में, पूरी जनरेट करते हैं शॉट में, और पूरा शॉट खेलते हैं, हिचकिचाते नहीं बड़ा शॉट खेलने से ये खिलाड़ी। फिर एक बार इस बार खेला, बहुत बढ़िया स्ट्रोक कवर की दिशा में, खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर पर तैनात, गेंद को जब तक फील्ड करते, थ्रो देखिए कितना सटीक, सीधा विकेट कीपर के हाथों में, और एक सिंगल के ऊपर संतुष्टि, सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 16 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। ये दोनों टीमें बहुत बढ़िया डार्क हॉर्स के नाम से जाने जाते हैं, तगड़ी। हाल ही में मोले में एक प्रतियोगिता हुई थी, वहां पहला एग्जाम की राशि प्राप्त करी थी आर्यन पैंथर्स टीम ने, बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा था वहां पर। संगमेश सामना करेंगे गेंदबाज की अगली गेंद का, थोड़े से अपने लाइनअप पे चुके वापस जाना मुनासिब समझा। स्ट्राइक पर संगमेश, ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, पुलर लेग की गेंद, थोड़ा सा जोर डाला था इस गेंद पर, और थोड़ी सी उंगलियां भी फिरी थी, टिप्पा करने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी चल रही है मैदान पर। और इस बार उठाकर खेल दिया है, ये गेंद निकली है 6 रन के लिए, हवाई फायर, ये सब गेंदबाजी को जड़ा उन्होंने पड़ा, और ये 6 रन का एक बहुत बड़ा शॉट, जिसकी बेहद आवश्यकता थी, जो शॉट लगाने के लिए चटपटा रहे थे बल्लेबाज, वो आखिरकार निकला, और टोटल पहुंचा 22 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में एक चौका एक छक्का, स्लॉट में थी गेंद, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक था। ओ ये अल्टी पल्टी वाला शॉट फंसा है खिलाड़ी गेंद के नीचे, ये आड़ा ताड़ा शॉट खेलने की कोशिश करे, आसानी के साथ सीधे बल्ले से गेंद आ रही थी, लेकिन ये एक अजीब गरीब तरह का स्ट्रोक खेलने की कोशिश में अपना विकेट दे बैठे। संगमेश एक छक्का लगाकर बैक टू द पेविलियन, सेकंड विकेट डाउन।
वही ठंडे का माहौल और ये एक बदलता हुआ वातावरण इस मैदान पर, लेकिन मैदान के अंदर ये गर्मा गर्मी क्रिकेट का। पटकी हुई गेंद, इस बार खेला हवा में, जरूर ड्रीप में खिलाड़ी तैनात है लेकिन उसके सर के ऊपर से लगभग निकल रही थी, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर। क्या फील्डिंग है देखिए, ओवर थ्रो हो गया जरूर, थोड़े से यहाँ पर धड़पड़ है जो कि विकेट कीपर, जिसके चलते हुए हाथ को लगी, विकेटों पर लगी और दूसरे रन के लिए, और ये 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 33 रन स्कोरबोर्ड पर। स्कोरबोर्ड को शुरू कर दिया है अब्दुल ने मैदान पर, 2 बाउंड्रीज लगाए, यानी पिछले 3 गेंदों में 10 रन वसूल करे हैं इस ओवर में। अगर 50 का आंकड़ा आर्यन पैंथर्स पार करते हैं तो गेंदबाजी उनके पास अच्छी है, काफी दिक्कत होगी शेट्टी ग्रुप को। ओ फिर एक बार ये सरपट स्ट्रोक के देखिए, स्ट्रोक की सराहना की जाए उतनी कम है, सिर्फ गेंद को दिशा दिखला ही, क्या शॉट खेला है ये, कोई जोर आजमाइश नहीं, देखा परखा जांचा और बल्ले का सिर्फ सिरा लगाया, गेंद सीमा रेखा के बाहर, महत्वपूर्ण और एक चौका, और चौके के साथ टोटल अब निकलता हुआ 37 रन स्कोरबोर्ड पर। तीसरी बाउंड्री इस ओवर में लगती हुई, इस ओवर में गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज की बुद्धिमत्ता को दाद देनी पड़ेगी मैदान पर। इस बार आगे निकले खेलने के लिए कवर के दिशा में, ओ गेंद थोड़ी सी रुकते रुकते निकली, फील्डर का थोड़ी परीक्षा ले रही थी, लेकिन ये भी गेंद निकली है सीमा रेखा के बाहर, और चौके के साथ टोटल अब पहुंचा 41 रन, 4 ओवरों का खेल समाप्त। अब स्कोर पर थोड़ा सा ठीक ठाक नजर आ रहा है, आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी। 41 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर अब लग चुका है। अब थोड़े से उत्साह भरा वातावरण आर्यन पैंथर्स के खेमे में भी नजर आ रहा है, क्योंकि पता है उन्हें अगर 50 का आंकड़ा छू लिया तो इस मैच में वापसी का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ शेट्टी ग्रुप स्कोरगांव टीम की अगर बात की जाए, ये और अच्छा अगर डाला जाए 50 के अंदर सामने वाली टीम को अगर वो रोक पाते हैं तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा इस मैच में जीतने के आसार बढ़ जाएंगे शेट्टी ग्रुप स्कोरगांव टीम के। रियाज ओपनिंग के लिए गए थे, वो अभी भी मौजूद है, लेकिन काबिल तारीफ बल्लेबाजी अब्दुल की मैदान पर। पिछले ओवर में 4 बाउंड्रीज उन्हें मिली है, मैं कहूंगा मिली नहीं, उन्होंने वो खींच कर निकाली है। क्या गैप देखिए, किसी खिलाड़ी को हिलने की जरूरत नहीं थी, उस तरह की वो 4 बाउंड्रीज थी। नितेश आए हैं गेंदबाजी के लिए, नितेश कामड़ी गेंदबाजी के मोर्चे पर आखिरी ओवर डालेंगे। ये आखिरी 6 गेंदें काफी महत्वपूर्ण है, अगर इस आखिरी 6 गेंदों में 2 बड़े शॉट निकल आए तो मैं कहूंगा और मजबूत हो जाएगी आर्यन पैंथर्स की टीम इस मैदान पर। एक मात्र छक्का लगाए वो संगमेश के बल्ले से। और इस बार दूर से खेला हुआ मिड विकेट के दिशा में, निखिल को काफी फासला तय करना था, गेंद को फील्ड कर दिया। रियाज को पता है कि अब्दुल कहां खेल सकते हैं, इसलिए सिंगल के ऊपर ही संतुष्टि उन्होंने प्राप्त कर ली। 1 रन के साथ टोटल 42 पर पहुंचा, 42 लॉस ऑफ 2 विकेट्स, लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस। आखिरी 5 गेंदों का खेल बाकी। शकील फील्डिंग का मुआयना कर रहे हैं। अगर बात की जाए बहुत दूर से है, एक पेडनेम तालुके से बिलोंग करने वाली टीम है कोरगांव, और मैदान पर देखिए दोनों टीमें दूर दूर से आई है और पहला ही मुकाबला इस प्रतियोगिता में खेल रहे मैदान पर। ओ ये देखिए, ये एक स्कूप का एक स्ट्रोक देखने को मिला, यहाँ पर 1 रन और खाते में जुड़ा। सिंगल से परेशानी होगी नहीं कोरगांव टीम को, सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 43 रन 43। और मैदान के ऊपर भी काफी ढेर सारे दर्शक, अनुमान ऐसा देखने को नहीं मिलता यूट्यूब के ऊपर, जब मुकाबले होते तब इतने दर्शक आते नहीं मैदान पर। लेकिन ठंडी का मौसम, और इस ठंडी के मौसम में इस तरह से मुकाबले देखना और बहुत रोचक होता है। ओ इस बार खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक, 1 बाउंस गेंद निकलेगी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। ये चौका निकला, टोटल पहुंचा 47।
ये दोनों चौके में डील कर रहे हैं, छक्के लगाने की कोई कोशिश नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि छक्के लगाने से ज्यादा चौके आसानी से लग सकते हैं इस मैदान पर, क्योंकि बहुत बड़ा मैदान है, गैप बहुत बड़े हैं। फील्डर आप कहां कहां तैनात करोगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ 9 खिलाड़ी बच जाते हैं, गेंदबाज और विकेट कीपर छोड़ के, उनको कहां कहां आप लगाओगे मैदान पर। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, स्विंग एंड मिस, यहां पर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा रियाज को। स्ट्राइक पर आ गए हैं अब्दुल, बैक टू द पेविलियन निकल रहे हैं रियाज, और तीसरा विकेट बैक टू द पेविलियन। 48 रन स्कोरबोर्ड, 47, 47 रन स्कोरबोर्ड पर। नए बल्लेबाज सोनू, इनके ऊपर भरोसा जताया है। अगर बात की जाए आर्यन पैंथर्स टीम ने अब्दुल का साथ देने के लिए मैदान पर, लेकिन मेरे ख्याल से बाकी बची हुई गेंदें तो अब्दुल ही खेलेंगे, क्योंकि पता है रन अगर बनाने की कोई क्षमता रखता है तो निश्चित रूप से अब्दुल मैदान पर। थोड़ी सी बातचीत भी हो रही है मैदान के अंदर गेंदबाजों के साथ। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, देखिए किस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं नितेश, और यही इनकी खासियत है। गेंदबाजी इनकी सरल आसान लगती है जरूर, लेकिन इनका हाथ जब गिरता है ना, हाथ घूमता है तो गेंद अपने आप घूमती है, उंगलियां फेरती है, मिश्रित गेंदबाजी। फिर एक बार नितेश, ओ इस बार बल्ले को लगी, कैच की संभावना थी जरूर, बल्ले को लगकर हाथ को लगी, पहला रन पूरा, सिंगल, दूसरे के लिए पलटे हैं, और यहां पर ये दूसरा रन पूरा करते हुए 2 रन के साथ टोटल, तीसरे के लिए प्रयास था लेकिन मिलेगा नहीं, 2 रन टोटल, और इस 2 रनों के साथ टोटल पहुंचा है 49 रन स्कोरबोर्ड पर। यानी कि जीतने के लिए यहाँ पर शेटे ग्रुप्स कोरगांव टीम को प्रति ओवर 10 के औसत से 50 रन की है आवश्यकता। प्रति ओवर 10 के औसत से क्या रन बना पाएगी
चलिए चलते हैं मैच की तरफ। एक कड़ा मुकाबला, 50 रनों का पीछा करने के लिए सलामी चौड़ी मैदान पर सूरज गावड़े और उनके साथ ही महेश बाइटकर मैडी। सूरज गावड़े उर्फ भाऊ, दोनों ये जाने माने खिलाड़ी इस गोवा के राज्य के। और गेंदबाजी के मोर्चे पर देखना होगा किसके कंधे पर जिम्मेदारी सौंपेंगे कप्तान। और नंदेश आए हैं अपना पहला और पावर प्ले का ओवर करने के लिए। काफी अच्छे गेंदबाज ये भी, बिल्कुल कर दिखाया वो कारनामा जिस कारनामे की जरूरत है उनकी टीम को। लेकिन फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर सूरज कावड़े उर्फ भाऊ। थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट जरूर करेंगे। और इसी बीच प्लेज द कॉल फ्रॉम अंपायर। नंदेश गेंद लेकर अपनी पहली ओवर की तैयार और सामने फेस करेंगे सूरज। पहली गेंद बैकफुट पर जाकर खूबसूरत तरीके से कट किया। फील्डर गेंद के नीचे भाग जरूर रहे लेकिन सिर्फ इस गेंद को सीमा रेखा पार से लाने के लिए पहली गेंद पर चौके के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए सूरज। एक बेहतरीन शॉट वहां पर गली की दिशा में, बिल्कुल उस गैप को निकाला और 4 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। फिर से एक बार नंदेश तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। नंदेश अपने बॉलिंग मार्क पर एक छोटे रनअप के साथ तैयार। सूरज जिन्होंने पहली गेंद पर चौकी के साथ अपना खाता खोला, क्या होगा इस अगली गेंद पर ये देखना जरूरी। थोड़ा सा फॉल स्टार्ट। बिल्कुल दबाव जरूर रहेगा क्योंकि रन जो कि है वो काफी बड़ा लक्ष्य नहीं है। बिल्कुल सूझबूझ भरी गेंदबाजी करनी जरूरी। इस बार अच्छी गेंद खेलना कहीं चाहते थे, गेंद कहीं लग गई। बिल्कुल एक बिंदी गेंद निकली मैदान पर, एक काफी अच्छी गेंद, तेज करार ये गेंद। बिल्कुल केवल दिशा देना चाहते थे इस गेंद पर भाऊ, लेकिन चूके वहां पर और एक डॉट गेंद निकली मैदान पर। इस बार भी अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद। देखना होगा अंपायर का इशारा। जी हाँ, ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद, इसीलिए वाइड करार दी गई। एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ रन संख्या जो कि बढ़ते हुए 5 रन बिना किसी नुकसान के। फिर से एक बार नंदेश तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार भी छोड़ा जाने दिया, इस बार भी वाइड। वहां पर अंपायर का इशारे का और अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस वाइड के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ 6 रन स्कोरबोर्ड पर बिना किसी नुकसान के। बिल्कुल इस पावर प्ले के ओवर में रन बनाना चाहेंगे बल्लेबाज, लेकिन वही गेंदबाज रन रोकना जरूर चाहेंगे। इस बार अच्छी गेंद, इस बार बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद, कोई मौका नहीं सूरज के पास बड़ा शॉट खेलने का। गेंद निकल गई सीधा विकेट कीपर शकील के हाथों में बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से। एक और बिंदी गेंद निकलते हुए मैदान पर और स्कोर बोर्ड पर स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार खूबसूरत शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर जरूर भाग रहे हैं गेंद के पीछे। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटे। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट, बिल्कुल रन चुराने जरूरी यहाँ पर। हालांकि लक्ष्य उतना बड़ा नहीं है, सिंगल डबल से काम चल सकता है। 10 रन प्रति ओवर बनाने हैं और इसी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन स्कोरबोर्ड पर बिना किसी नुकसान के। इस बार भी अच्छी गेंद, बिल्कुल दबाव डालना चाहते थे लेकिन थोड़ा सा शफल कर गए थे बल्लेबाज, इसलिए ऑफ स्टंप के बाहर रखी थी ये गेंद। एक और बिंदी गेंद निकली मैदान पर। काफी अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा अब तक नंदेश की। हालांकि वो 2 वाइड की अगर बात की जाए तो
इस बार भी अच्छी गेंद, लेकिन इस बार थोड़ी सी बाहर ये गेंद। फिर से एक बार एक और अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में भी, बिल्कुल एक्स्ट्रास के साथ रन बढ़ते हुए, रन संख्या बढ़ती हुई स्कोर बोर्ड पर, और इस सिंगल के साथ स्कोर 9 रनों से आगे बढ़ता हुआ। इस बार खूबसूरत गेंद, तेज करार ये गेंद सीधे जाके रुकी विकेट कीपर के हाथों में, बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से। जहां पर 10 रन प्रति ओवर बनाना चाहती थी ये टीम, वहां पर 9 रन के अंदर रोके रखा है। बिल्कुल खूबसूरत ये ओवर, पावर प्ले का ये ओवर नंदेश का, केवल 9 रन खर्च किए, उसमें 3 एक्स्ट्रा रन जुड़ गए हैं। खूबसूरत गेंदबाजी, अब तक एक बेहतरीन शुरुआत मैं कहूंगा आर्यन पैंथर्स के लिए। है 41 रनों की जरूरत। क्या होगा इस मुकाबले में? काफी रोमांचक मुकाबला। शायद क्या ये मुकाबला आखिरी गेंद तक जाएगा या फिर जल्दी समाप्त करना चाहेंगे इस मुकाबले को? बल्लेबाज ये देखना जरूरी। फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर पहली बार महेश पाइडकर उर्फ मैडी। और गेंदबाजी के मोर्चे पर अपना पहला टीम का दूसरा ओवर लेकर साइश को आमंत्रित किया है कप्तान ने। गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए साइश फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क पर। देखिए वहां पर मिस फील्डिंग हुई शॉर्ट थर्डमैन द्वारा, और गेंद भी निकल गई सीमा रेखा पार, और वाइड भी करार दिया। गरीबी में आटा गीला जिसे कहते हैं, वही दृश्य मैदान पर। वाइड गेंद थी, इस गेंद को रोक नहीं पाए विकेट कीपर और थर्डमैन, और गेंद निकल गई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। कुल मिलाकर 5 रन मिलते हुए इस गेंद पर, और इस 5 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 14 रन बिना किसी नुकसान के, बिना किसी गेंद के। अभी इस ओवर की शुरुआत भी नहीं हुई, 5 रन जुड़ चुके हैं 22 के रूप में। साइश तैयार अपनी अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्क पर। सामने महेश पाइडकर उर्फ मैडी। बिल्कुल थोड़ा सा समय ले रहे हैं गेंदबाज, क्योंकि काफी सूझबूझ कर गेंदबाजी करनी जरूरी है आयरन पैंथर्स की टीम को। इस बार अच्छी गेंद, फुल टच गेंद, हल्के हाथों से ड्राइव किया। थोड़ी सी अगर अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो होता तो शायद रनआउट का मौका बन सकता था, लेकिन देखिए बिल्कुल नाक के नीचे से सिंगल चुराया, और सिंगल के साथ स्ट्राइक पर फिलहाल सूरज फिर से एक बार, और इसी सिंगल के साथ 15 रन स्कोरबोर्ड पर। साइश अपने अगली गेंद लेकर बाएं हाथ के बल्लेबाज सूरज कावड़े के लिए थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट जरूर कर रहे हैं मैदान पर। बिल्कुल समय ले रहे हैं वहां पर गेंदबाज, और क्यों ना लेंगे, काफी दबाव है गेंदबाजों पर। इस बार फुल टच गेंद, दिशा दी, गैप में है गेंद, कोई मौका नहीं फील्डर के पास। 4 रन जरूर मिलेंगे। एक चतुराई भरा शॉट, ये मैं कहूंगा नजाकत भरा शॉट, केवल दिशा दी इस गेंद को, और 4 रन बटोरे अपने टीम के लिए। इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन स्कोरबोर्ड पर बिना किसी नुकसान के। अगला मुकाबला जो खेला जाएगा केआरए क्रिकेटर्स बाली और भूमिका 11 कानका के बीच। भूमिका 11 कानका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय। इस बार अच्छी गेंद कदमों से टकराई ये गेंद, बिल्कुल दिशा देना चाहते थे इस गेंद पर भी, लेकिन चूंकि वहां पर बल्लेबाज गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, एक डॉट गेंद निकलते हुए मैदान पर, और स्कोर वहीं का वहीं 19 रन बिना किसी नुकसान के। साइश तैयार अपने अगले ओवर लेकर अपनी बॉलिंग मार्क पर तैयार। इस बार अल्टी पल्टी रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, तेज करार ये गेंद सीधे जाके रुके विकेट कीपर शकील के हाथों में, बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से। एक बिंदी गेंद निकलते हुए मैदान पर।
इस बार खूबसूरत शॉट फाइल लेग बाउंड्री पर देखना होगा, फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, शायद एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, दूसरा रन भी शायद जब तक थ्रो आता पूरा कर गए। बिल्कुल अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इक्कीस रन स्कोर बोर्ड पर। साइज शहर अपने अगली गेंद लेकर सामने सूरज गावड़े। इस बार अच्छा शॉट वहां पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, फील्डर जरूर मौजूद सरफराज नवाज, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस एक रन के साथ स्कोर आगे आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे से 22 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के। आने वाली 18 गेंदों का खेल बाकी और समीकरण मैदान पर 18 गेंदे 28 रनों का समीकरण, 18 गेंदों में 28 रन बनाने होंगे। इस मुकाबले को जीतना है अगर कोरगांव की टीम को, और रोकने होंगे आर्यन पैंथर्स 77 की टीम को। काफी कड़ा मुकाबला, बेहतरीन ये मुकाबला, और अगले गेंदबाज अपना पहला टीम का तीसरा ओवर लेकर संगमेश आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर। संगमेश को कमबैक करना जरूरी। 22 रन स्कोर बोर्ड पर। इस बार खूबसूरत शॉट, वहां पर कोई मौका नहीं, गेंद निकल गई सीमा रेखा पार, गगनचुंबी षटकार, सूरज के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का इस इनिंग का। एक बेहतरीन अंदाज में आगाज करते हुए अपनी तीसरी ओवर में किस तरीके से बल्लेबाजी करना चाहिए, थोड़े से अटैकिंग जरूर दिखाई दे रहे हैं अब सूरज बल्लेबाजी के मोर्चे पर। पहली गेंद पे स्वागत जरूर किया है संगमेश का छक्के के साथ, एक बेहतरीन शॉट मिडल ऑफ द बैट, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। इस बार भी खूबसूरत शॉट, रियाज है फील्डर, कोई रन नहीं मिलेगा, बिल्कुल अच्छी फील्डिंग, बिल्कुल समाप्त किया वहां पर रन की संभावना को। एक डॉट गेंद निकले, पिछली गेंद पर छक्का जरूर लगा था, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन कमबैक संगमेश का। 28 रन जुट चुके हैं स्कोर बोर्ड पर, 22 रनों की अब जरूरत। इस बार आगे आकर खूबसूरत शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद निकल गई, वन ड्रॉप सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए अंपायर का इशारा आता हुआ। इसी 4 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन, 32 रन स्कोर बोर्ड पर। फिर से एक बार संगमेश तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, शायद भाऊ इस मुकाबले को जल्दी समाप्त करना चाहते हैं, काफी आक्रामक नजर आ रही है तीसरे ओवर में। इस बार देखिए इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन वाइड करार दिया गया अंपायर द्वारा, बिल्कुल एक अतिरिक्त रन जुड़ गया ऑफ स्टंप के काफी बाहर। ये गेंद अल्टी पलटी का प्रयास जरूर था, लेकिन काफी बाहर थी ये गेंद, इसीलिए वाइड करार दिया अंपायर ने। एक अतिरिक्त रन जुड़ गया और स्कोर बोर्ड पर स्कोर बदलता हुआ 33 रन, 33 रन। इस बार फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला, कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद निकल गई सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए बेहतरीन शॉट, बाहू के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। इस चौके की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन स्कोर बोर्ड पर। मात्र 13 रन दूर कोरगांव की टीम इस मुकाबले को जीतने से। क्या खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे भाऊ, जिसके लिए जाने जाते हैं वही कारनामा कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। फिलहाल संगमेश एक विकेट की तलाश जरूर रहेगी। इस बार भी अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट अलोंग द कारपेट ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। जब तक फील्डर गेंद के नीचे आते गेंद को फील्ड करते तब तक एक रन पूरा करने का समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन स्कोर बोर्ड पर। कुल मिलाकर 12 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए।
और फिलहाल स्ट्राइक पर मैडी। सम्मान दिया इस बार अच्छी गेंद को, बिल्कुल सूझबूझ भरी क्रिकेट महेश बाइडकर द्वारा। इस एक रन के साथ स्कोर बदलता हुआ फिर से एक बार 39 रन। खेल 3 ओवर का समाप्त, आने वाली 12 गेंदों में बनाने होंगे 11 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए कोरगांव की टीम को। बारह गेंदे 11 रनों का समीकरण मैदान पर। ये ओवर काफी निर्णायक ओवर। बारह गेंदे 11 रनों की जरूरत। बॉलिंग मार्क पर अब्दुल सलाम। पहली गेंद घुमाकर खेलना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन रोक नहीं पाएंगे फील्डर। गेंद निकल गई वन ड्रॉप सीमा रेखा पार। 4 रन के लिए खूबसूरत शॉट निकलता हुआ इस बार महेश बाइडकर उर्फ मैडी के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका। इस चौके की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन स्कोरबोर्ड पर। अब मात्र 7 रन दूर कोरगांव की टीम जीत से। क्या इस गेंद पर बड़ा शॉट लगाएंगे या फिर सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करेंगे, ये देखना जरूरी मैदान पर। जी बिल्कुल बड़ा शॉट जरूर लगाना चाहते थे, लेकिन काफी अच्छी गेंद कदमों से टकराई ये गेंद और एक रन जुड़ गया टीम के खाते में। और स्ट्राइक पर फिलहाल मैन इन फॉर्म सूरज गावड़े उर्फ भाऊ। अब मात्र 6 रन दूर, आने वाली 10 गेंदों का खेल बाकी। 10 गेंदों में 6 रनों की जरूरत है। क्या इसी ओवर में मैच समाप्त करना चाहेंगे भाऊ? फिलहाल अब्दुल सलाम अपनी अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। अच्छी गेंद इस बार, खूबसूरत गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, इसलिए हमारे अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड करार दिया इस गेंद पर। एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 नंबर। एक फेमस क्रिकेटर रोहित शर्मा की जर्सी का नंबर 45। इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल पड़ा था वहां पर, बल्लेबाज की हलचल को बिल्कुल घूमे थे अल्टी पल्टी के लिए, उसी के चलते धीमी गति की गेंद वहां पर गति में परिवर्तन किया और चकमा दिया वहां पर सूरज गावड़े जैसे बल्लेबाज को। एक बिंदी गेंद निकलती हुई मैदान पर। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद निकल रही है। क्या रोक पाएंगे इस गेंद को? बिल्कुल रोका है। इसी बीच 2 रन जरूर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। $47 रन बन चुके हैं अब तक स्कोरबोर्ड पर। केवल 3 रन दूर कोरगांव की टीम इस मुकाबले को जीतने से। इसी बीच अच्छा शॉट अलोंग द कारपेट और चलिए इसी के साथ इस मुकाबले को जीत चुकी है। इस मुकाबले को जीता है शेट्टी ग्रुप ऑफ कोरगांव की टीम।